Hello everyone. In this video, I will teach you a very interesting and a very important topic, that is promotion. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of marketing mix. So student, from my previous video you learned that marketing mix has four elements, that is 4 P's: product, price, place, promotion. So from my previous video you learned about the three elements of marketing mix, that is product, price, place, and in this video you will learn about the fourth element of the मार्केटिंग मिक्स दैट इज प्रमोशन. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे हम अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग देखते हैं, कैसे उसका प्राइस सेट करते हैं और किस किस चैनल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाया है, आपने उसकी ब्रांडिंग देख ली, उसका पैकेजिंग देखा है, उसको लेबल किया है, उसका पर्टिकुलर प्राइस सेट किया है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और आपने ये भी सोचा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा, आपने सारी चीज़ें सोच ली हैं. बट ये सब एंड में तभी होगा जब कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा. So to tell about the product to the customers, you have to promote it, है ना. So students, promotion is all about communicating and informing the customers about the particular product and persuading them to buy the particular product. So promotion में आप क्या करते हैं, आप कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट के बारे में और उनको परसुएड करते हैं कि वो आएँ और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदें. So students, promotion is a persuasive communication to inform potential customers of the existence of the product and to persuade and convince them that those products have want satisfying capabilities. So students, promotion क्या है? एक persuasive communication है जिसमें आप इन potential customers को inform करते हैं अपने product के एग्जिस्टेंस के बारे में. आप बताते हो कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट आ चुका है और आप उन्हें परसुएड करते हो, यू आर कन्विंसिंग देम अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और आप उन्हें कन्विंस करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कस्टमर्स की वांट सेटिस्फाइंग कैपेबिलिटीज़ हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके डिफरेंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर ऑयली स्कैल्प, फॉर ड्राई स्कैल्प, फॉर डैंड्रफ स्कैल्प, फॉर फ्रीजी हेयर्स. तो डिफरेंट लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं और डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ द प्रमोशनल टूल्स, कंपनी बता सकती है कस्टमर्स को कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी वांट्स को, आपके डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके. Promotion offers the communication of the benefit to consumers who buy a bundle of expectations to satisfy their economic, psychosocial wants and desires. So promotion जो है वो communicate करता है कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में और उन्हें बताता है कि कैसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की डिमांड्स को, कंज्यूमर की वांट को, डिज़ायर को कैसे सेटिस्फाई करेगा. ओके. Promotion is responsible for awakening and stimulating consumer demand for a product or services. So promotion क्या करता है? promotion जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जागरूक कर देता है, अवेकन. सो जब आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसका आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसके बाद ही आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि अच्छा, मार्केट में ये भी प्रोडक्ट नया आया है और ये हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है. सो विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन ही आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलता है, मार्केट में क्या चीज़ नई लॉन्च हुई है और ये आपकी डिमांड को, ये मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है. मोर ओवर, आपका जो प्रमोशन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो क्लियर ही था कि प्राइस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि ज़रा सा भी आपके प्राइस में ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को ना प्रायोरिटी दे करके दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देता है. बट आपका जो प्रमोशन है वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है. यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंज्यूमर आपका प्राइस नहीं देखता है बल्कि आपके प्रमोशंस देखता है. आपके प्रमोशंस की हेल्प से ही उसको ये पता चलता है कि प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, ऐसे क्या फीचर्स हैं
जो हमें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं. ओके. It can create and stimulate demand, capture demand from rivals and maintain demand even against stiff competition. So आपका जो प्रमोशन है वो क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड को क्रिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, और इवन राइवल्स की डिमांड को भी कैप्चर कर लेता है. राइवल से भी वो कंज्यूमर की डिमांड को कैप्चर कर लेता है. एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोशन देखा है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा है और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बेटर है, ये हमारी वांट्स को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, देन डेफिनेटली you are not going to purchase the competitor's product. You are going to purchase that company's product जो आपकी डिमांड्स को, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो. ओके. और इवन स्टिफ कंपटीशन के अगेंस्ट भी ये आपकी डिमांड को मेंटेन रखता है मार्केट के अंदर. मोर ओवर, while speaking in favor of promotion, it is taken for granted that a product has the capacity to satisfy consumer expectations and can fill their wants and desires. So students, I already told you कि प्रमोशन जो है वो हेल्प करता है कंपनी को कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को बताएं और उनको ये इन्फॉर्म करें कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, उनके वांट्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करेगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है प्रमोशन क्या है. सो स्टूडेंट, प्रमोशन जो है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें आप पर्टिकुलर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में आप प्रोडक्ट के कस्टमर्स को बताते हैं और उनको परसुएट करते हैं कि वो आएँ और आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदें. मोर ओवर, promotion can be personal, can be non-personal, can be paid and unpaid. It is completely depend on the company's strategy and product. So students, with this we are going to learn about promotional mix. So students, promotional mix basically क्या होता है. So the promotional mix is a term used to describe the set of tools that a business can use to effectively communicate the benefits of its product services to the customers. So students, अभी तक हमने प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ा है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रमोशनल मिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रमोशनल मिक्स क्या है, एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है सेट ऑफ टूल्स के बारे में जो कि बिजनेस यूज़ करता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर्स को. सो प्रमोशनल मिक्स एक ऐसा सेट ऑफ टूल्स है जो कि बिजनेस यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, आपने एक बहुत फेमस मूवी 3 इडियट्स के बारे में सुना होगा. उनका जो प्रमोशनल मिक्स था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए कंपनी ने फिल्म ने बहुत करोड़ रुपीस कमाए भी. सो promotional mix it is a blend of several promotional tools used by business to create, maintain and increase the demand for goods and services. So promotional mix क्या है, several promotional tools, there are different promotional tools जो कि business use करते हैं अपने goods और services की को प्रमोट करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए कस्टमर्स को डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स होते हैं जो बिजनेस यूज़ करते हैं. तो प्रमोशनल मिक्स उन सब का ब्लेंड है. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज मिक्स ऑफ ऑल दीज मेथड्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. सो डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं. वन बाई वन आई विल टीच यू अबाउट दिस प्रोडक्ट इन माई फर्दर वीडियो. ओके. सो प्रमोशनल मिक्स क्या है, सारे मेथड्स का एक ब्लेंड है जिसमें जो कि बिजनेस यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. सो मार्केटर नीड्स टू व्यू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ दीज प्रमोशनल टूल्स. सो प्रमोशनल टूल्स पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटर्स को किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन क्वेश्चंस को देखना चाहिए जिससे कि वो इन सारे प्रमोशनल टूल्स का परफेक्ट ब्लेंड बना सके. ओके. सो व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स. आपका सबसे बेस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है कि आप कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें. आप पर्सनल तरीके से कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, नॉन पर्सनल वे से इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप पेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं या अनपेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं. सो
आपको कौन सा सबसे बढ़िया वे लग रहा है कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने का? सबसे पहले तो मार्केटर को यही देखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विच मार्केटिंग मेथड टू बी यूज्ड, आपको कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज़ करना है? यू हैव टू यूज एडवर्टीजमेंट, यू हैव टू डू सेल्स प्रमोशन, you have to do publicity, or you are going to do personal selling, or what different methods you are going to use to promote your product? आप कौन से marketing methods use करना चाहते हैं? Moreover, to whom the promotions efforts be directed, और आप जो भी अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं वो किस टारगेट मार्केट के लिए कर रहे हैं? ओके आपका टारगेट मार्केट कौन है? कितना टारगेट मार्केट है आपका? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एडवर्टीजमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सो यू आर गोइंग टू प्रमोट योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ईदर ऑन न्यूज़पेपर, ईदर ऑन रेडियो और ऑन टेलीविज़न, बिकॉज टेलीविज़न हर कोई इतना नहीं देखता है। आपके रूरल एरियाज में टेलीविज़न हर कोई नहीं देखता है, ठीक। मोर ओवर आपका जो रेडियो है वो हर कोई सुनता है, आपके न्यूज़पेपर हर कोई सुनते हैं। सो आप किसके लिए प्रमोशन एफर्ट्स करने वाले हो? ओके आपका टारगेट मार्केट कौन है? स्टूडेंट्स है टारगेट मार्केट, अबव 40 ईयर्स के जो लोग हैं वो है टारगेट मार्केट, फीमेल आपके टारगेट मार्केट्स हैं, या बेबीज़ आपके टारगेट मार्केट हैं? क्या आपका टारगेट मार्केट क्या है? आप किसके लिए प्रमोशनल एफर्ट्स कर रहे हो? ओके ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। मोर ओवर, व्हाट इज़ द मार्केटिंग बजट, आपका बजट क्या है मार्केटिंग का? एंड हाउ इज़ इट टू बी एलोकेटेड टू द प्रमोशनल टूल्स, आपका कंप्लीट मार्केटिंग बजट क्या है और आप उसमें से कितना पैसा अपने प्रमोशनल टूल्स के लिए खर्च कर रहे हैं? ओके सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मार्केटर को एक बार देखना चाहिए अपने प्रमोशनल टूल्स को मार्केट में लाने के लिए। सो किस टाइप का प्रमोशनल टूल मार्केट के लिए लाना है, उसके लिए कुछ मार्केटर्स को कुछ क्वेश्चंस देखने होते हैं, वो है ये। ओके with this we are going to talk about elements of promotion, which is a very important topic. So there are so many promotion mix, but in this video I am going to tell you the 4 main mode of promoting, that is advertising, public relation, personal selling and sales promotion. So most of the companies जो हैं वो इन सारे methods का use करती हैं अपने product की sale को increase करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो प्रमोशन मिक्स है, वो प्रमोशन है वो पर्सनल भी हो सकता है, नॉन पर्सनल भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, जैसी कंपनी की स्ट्रैटेजी हो। सो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग जो है वो आपका नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है। मोर ओवर, आपका जो पब्लिक रिलेशन है वो नॉन पर्सनल एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है। आपका जो पर्सनल सेलिंग है वो पर्सनल एंड पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका सेल्स प्रमोशन भी एडवर्टीजिंग की तरह नॉन पर्सनल एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशनल टूल है। सो स्टूडेंट, आपके ये जो प्रमोशन मिक्स में 4 टूल्स आते हैं प्रमोशनल के, दैट इज़ एडवर्टीजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो यहीं पे रोकेंगे, बिकॉज अदरवाइज अगर इन सबको पढ़ाया तो वीडियो विल बी सो लॉन्ग। इन सारे प्रमोशनल टूल्स के बारे में हम 1 by 1 हमारी फर्दर वीडियोस में पढ़ाएंगे। ओके सो स्टे ट्यून्ड। मोर ओवर, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर बुक्स, and if you still have any query, any doubt regarding this particular product, regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my videos, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.